क्लास 12 के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपको जिस घड़ी का इंतजार था आपके हिंदी का, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए सेट सी, ये रहा आपका सेट ए, पहले बता दिया अगले वीडियो में, और ये सेट बी भी आपको समझा दिया है ना। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वास्तव में नंबर चाहिए ना तो कंप्लीट कर लो, है ना भैया। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करेंगे। श्याम नगर के दरबार, राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? लुट्ठन सिंह। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? उनका नाम था सोदल गेगल। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, जिसमें एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया हो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। उत्तेजना के मूल कारण को कहा जाता है, उत्तेजना, उसको कहते हैं अपन विभाव। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कविता फूलों के बहाने है खिलना। भक्ति की कहानी अधूरी है पर उसे डिडेस में इसे पूरी नहीं करना चाहती, तो इसका क्या जाएगा? खोकर। भक्ति की कहानी जो है अधूरी है, लेखिका कह रही है, लेकिन इसे खोकर में पूरा उसे भी नहीं करना चाहती। नागार्जुन के कवि है, नागार्जुन जो है वो किस प्रगतिवाद के कवि है? तो यहां पर लिख देता हूं मैं प्रगतिवाद, है ना भैया। चलिए, बच्चे डिडेस को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं छतों को। और मास्टर जी क्या पढ़ाते थे भैया? मराठी पढ़ाते थे, मराठी। लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाएगी? लोकोक्ति। अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, कौन से अलंकार में? संदेह अलंकार में। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ाते हैं भैया, अच्छे से कंप्लीट करना आपसे ना। यहां से देख लेना, अब अगला है ये बात है। कैमरे में बंद अपाहिज, है ना, कैमरे में बंद अपाहिज, इसका जाएगा रघुवीर सहाय। चलिए, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि आप जानते हैं सूरदास जी है। प्रगतिवाद रामधारी सिंह दिनकर। बज में जिंदगी जगह फिराक गोरखपुरी। सुमित्रा नंदन पंत चित्रभाषा। अंदर बाहर ये आपका शब्द युग्म। और मुक्तक काव्य क्या है आपका? बिहारी सत सही। यहां से देख लीजिए ना भैया, अच्छे से आप तो मेहनत करो यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कराने की जवाबदारी मेरी है। देखिए, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होती है आपको वार्षिक परीक्षा के लिए 5 पेपर दूंगा। देखिए भैया, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप किसी बहकाव में आए। मैं कह दूंगा कि एक पेपर है ये आएगा ओरिजिनल है, तो किसी के बाप के पास पेपर नहीं मिलता भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं 5 पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हर साल मेरी कोचिंग से 95-96% वास्तव में बनती है, ऑफलाइन कोचिंग बता रहा हूँ, तो जो उनको पढ़ाता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे आपकी मर्जी है, जिनको भरोसा होना कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है भैया। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। मोहन राकेश का जो प्रसिद्ध नाटक है वो है लहरों के राजहंस। हंस। कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल नहीं जानता। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्तसु प्रदान करना। बिंब का मतलब था वस्तु, मूर्तसु प्रदान
करना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद। क्या कहते हैं उसे? संवाद। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? पंचतंत्र में, ठीक है, शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई है। शिक्षा पंचतंत्र में कौन सी कहानी लिखी गई है? शिक्षाप्रद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। लुट्ठन पहलवान को पाल पोसकर किसने बड़ा किया था? विधवा सास ने। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल सत्य बात है। ये आपका यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 में थी, ये आपकी असत्य बात है। ठीक है, इसके बाद में आप इनको पढ़ लेना अच्छे से ना। ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, सब जानते हैं आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, समय कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने टिक मार्क कर दी है ना। शीरीष का पेड़, देखिए भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं कि आपको भटकाऊं, उद्देश्य यही है। ठीक है, चाहे आपका और हमारा संपर्क मोबाइल के सहारे से हुआ है, पर हमारा उद्देश्य यही है कि आप और हम एक परिवार की तरह बने रहें। इसके लिए आपके साथ कभी भी धोखा नहीं किया जाएगा। इस चैनल पर हम जो बताएंगे सही बताएंगे। 3 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, सॉरी ये सी आप देख रहे हैं, ये बी और ये ए। अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और 12वीं के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको 12वीं के मैं आपको 5 पेपर दूंगा। कितने पेपर? 5 को कंप्लीट कर लो, बाद में भरी पढ़ लो अलग से, कोई दिक्कत थोड़ी, 5 कर लो, है ना भैया। जिसमें से जो शुरुआत के 3 रहेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और थोड़े से नॉन इंपोर्टेंट रहते 2, ताकि आप कोई क्वेश्चन नॉन इंपोर्टेंट भी आते तो इसलिए 5 तरह के पेपर आप करोगे ना तो बिल्कुल आप टॉप कर पाओगे। आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा किस तरह का पेपर आना है, क्या लिखना। अच्छा, लिखने का तरीका बताऊंगा। 10th में जो आपने लिखा है उसी अकॉर्डिंग लिखना है, पर थोड़ा सा आपको और अच्छे से, थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए, इसलिए आप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को फॉलो भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कहीं से भी पढ़ो। ये जरूरी नहीं कि इस चैनल से ही पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मेहनत कर लो यार। 12th एक बार आएगी जीवन में, इसके बाद में कभी भी नहीं आएगी, है ना। कोई नहीं कहेगा 3 महीने के बाद कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। 3 माह तक कहने का है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से यदि आपको उत्साह जागता है, मेरी वजह से आपकी यदि 10% नहीं बढ़ती, आपकी 70 बन रही थी 80 बन गई, तो मेरे लिए इससे बढ़ के वो खुशी नहीं है। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए ना तो व्यूज के पीछे भागते, पर ना किसी सब्सक्राइब के पीछे भागते, केवल आपके सबके प्रेम के लिए भागते हैं ना। तो आप अच्छे से मेहनत करो। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है यहाँ से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है यहाँ से। ये शमशेर सिंह बहादुर और तुलसीदास की काव्य का परिचय देना है। 2 रचनाएं लेनी है, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान, फणीश्वर नाथ रेणु और जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय, साहित्य समाज का दर्पण है, मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता नी शेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके, लहराए में मस्ती का संदेश लिए। अरे धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो। ठीक है, इस तरह के संदर्भ प्रसंग इनको आप पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तभी जाकर आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23-21 है। ठीक है भैया, यहां से आप तो अच्छे से मेहनत करो। आपका फोकस जो है अर्धवार्षिक के साथ वार्षिक पे होना चाहिए, और वार्षिक के 5 पेपर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है, है ना, कि अर्धवार्षिक पेपर में आपको समय कम दिया गया इसलिए मैं पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकता। जितने हो सकते हैं कवर कर लो। ये आपका हो गया है सेट सी। इससे पहले अपन ने सेट बी देखा था, नहीं देखा होगा जो बच्चा पहली बार होगा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सेट ए 3 पेपर है, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका बायोलॉजी के यदि होंगे आप तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, आर्ट से संबंधित तो इतिहास और राजनीति और भूगोल, इन सबके पेपर आपको अच्छे से मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश के तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। चलिए, तो मिलती हैं अगले वीडियो में।